मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगला सवाल हमारे सामने है कि अगर कोई शख्स उम्रा पर जाए और सर के बाल न कटवाना चाहे तो उसका क्या हुक्म है। देखिए, सर का बाल न कटवाना चाहे का क्या मतलब है। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो उम्रा का जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो उसका जो प्रोसेस है, उसमें बाल कटवाना या बाल मुड़वाना, हलक या तकसीर दोनों का जिक्र है। हलक जो है वो अफजल है, बाल को मोड़ना अफजल है। तो अगर कोई नादानी में ऐसा करता है, उसको नहीं मालूम था, तो अलग मसला है। लेकिन जानबूझ करके अगर कोई ऐसा काम करता है और उम्रा करने के बाद वो अपना बाल नहीं कटवाता है तो फिर उसके ऊपर दम वाजिब है, उसको एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ेगा। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई उम्रा में हलक या तकसीर करना भूल जाए और सिला हुआ कपड़ा पहन ले और फिर उसको याद आए कि यानी उम्रा एहराम ख़त्म करने के बाद सिला हुआ कपड़ा पहन ले और उसके बाद उसको याद आए कि उसने हलक या तकसीर नहीं किया था, तो शेख इब्न बाज़ कहते हैं कि मन नसियल हलक़ा अव तकसीर फ़िल उम्रति फ़ताफ़ व सआ सुम्मा लबिस क़ब्ल अन युहल्लिक़ व युक़स्सिर फ़इन्नहु यंज़िउ सियाबह, कि जो उम्रा में हलक और तकसीर करना भूल जाए और तवाफ़ करने के बाद और सई करने के बाद हलक और तकसीर करने से पहले ही वो कपड़ा पहन ले, मामूली कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा, तो वो अपने कपड़े को उतारेगा जैसे उसको याद आएगा और उसके बाद वो हलक या तकसीर कराएगा और फिर दोबारा नॉर्मल कपड़ा पहनेगा। तो अगर ऐसा वो भूल करके करता है फ़ला शय्य अलैहि, तो उसके ऊपर कोई हरज की बात नहीं है और ऐसा कर लेना उसके लिए काफ़ी हो जाएगा और उसको दोबारा से तकसीर या हलक कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे उसको याद आ जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपना कपड़ा उतार ले और वो हलक या तकसीर करा ले, क्योंकि वो हालत इहराम में है। तो बहरहाल जानबूझ करके ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके लिए दम लाजिम हो जाएगा। अगर कोई भूल करके ऐसा करता है तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं, लेकिन याद आ जाता है उसी दौरान, उसी सफ़र में याद आ जाता है, तो इंसान अपना नॉर्मल कपड़ा उतार करके बाल और नाखून बाल अपना कटवा ले और उसके बाद जो है वो नॉर्मल कपड़ा पहने। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगला सवाल हमारे सामने है, 6.5 तोला सोना पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। देखिए, सोने का जो निसाब है शरीयत में वो तकरीबन जो हदीस में आया है, तकरीबन जो है 20 दीनार का ज़िक्र हदीस में। तो दीनार का जो वज़न किया गया तो वो आज के ग्राम के हिसाब से तकरीबन 85 ग्राम आता। पहले तोला चलता था तो तोला में 7.5 तोला आता था। तो यहाँ जिन्होंने सवाल पूछा है 6.5 तोला सोना पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, अब नहीं मालूम कि यहाँ तोला जो है कितने ग्राम का माना जाता है, क्योंकि बाज़ जगहों पे 10 ग्राम को भी तोला बोलते हैं, बाज़ जगहों पे 12 ग्राम को भी तोला बोलते हैं। तो बहरहाल अगर 12 ग्राम का भी मान लें तो 12 छक्का 72 और फिर उसका आधा यानी 78 हुआ, जो कि 85 ग्राम से कम है। तो उसूलन इस सोने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सोने का जो निसाब है उस निसाब को ये सोना नहीं पहुँचता है, तो इस पर उनको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। अपनी तरफ से कुछ सदका खैरात निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जब तक सोना अपने निसाब को न पहुँच जाए, 85 ग्राम 85 ग्राम को न पहुँच जाए या उससे ज़्यादा ना हो, तब तक उस पर ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगला सवाल हमारे सामने है, 4 रकात वाली सुन्नत में कौन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। देखिए, सुन्नतों में जिन सुन्नतों में अल्लाह के रसूल से वारिद है, साबित है कि इसमें फ़ला फ़ला सूरतें पढ़ी जाए, तो बस उसमें आप उसको ख़ास करके पढ़ें। जैसे फ़जर की सुन्नतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास पढ़ते थे और सूरह काफ़िरून पढ़ते थे, तो उसमें आप पढ़ेंगे। बाकी सुन्नतों में आप आज़ाद हैं, कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। 4 रकात जब आप पढ़ेंगे तो शुरू की 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे और बाद वालों में आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है। और अगर बाद वाली जो तीसरी और चौथी रकात है अगर उसमें कोई सूरत मिलाना चाहें तो वो तरीक़ा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो उस पर भी आप अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। 8वां सवाल हमारे सामने है कि क्या मनी के खुरूज के बाद नमाज हो जाएगी। अब देखिए, ये जो सवाल है इसमें वजाहत नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोगों को कुछ बीमारी होती है, जैसे पेशाब के कतरे किसी को मुसलसल खारिज होते रहते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो नॉर्मल तरीक़े से है लेकिन उसकी मनी जो है निकल जा रही है, तो ऐसी सूरत में फिर उसका मसला अलग है। क्या मसला है, आइए देखते हैं कि सऊदी अरब की जो लजना दायमा है, जो फतवा कमेटी है, उससे पूछा गया कि मैं जब वज़ू करता हूँ और मस्जिद के लिए निकलता हूँ तो मुझसे मज़ी निकल जाती है, तो क्या ये जानने के बावजूद कि जब मैं गुस्ल करता हूँ
اور میں مسجد کے لیے نکلتا ہوں تو مجھ سے بغیر کسی شہوت کے مزی نکل جاتی ہے، تو کیا ہر بار میرے لیے نہانا لازم ہے؟ تو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے کہا کہ اذا نزل ذلك منك باستمرار فهو الثلث، کہ اگر یہ چیز کنٹینیو ریگولر بیسس پر ایسا ہو رہا ہے تو یہ پھر ثلث کی بیماری ہے، یعنی کسی چیز کے برابر خارج ہونے کی بیماری ہے۔ وعليك ان تتوضأ منه لكل صلاة عند دخول الوقت، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے جب اس کا وقت داخل ہو تو آپ وضو کریں۔ وصلاتك صحیح، اور آپ کی نماز درست ہوگی، ولو نزل اثناء، اگرچہ نماز کے دوران وہ نکلنے لگے۔ وإذا كان لا يتكرر نزوله، لیکن اگر یہ چیز برابر نہیں ہو رہی ہے، وجب عليك الوضوء الشرعي منه للصلاة، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب وہ چیز خارج ہو تب وضو کریں۔ وذلك بعد ان تغسل الذکر والانثیین، اور یہ اپنی شرمگاہ کو دھلنے کے بعد ایسا کیا جائے گا۔ ولیس علیک الغسل من ذلک، اور آپ کو اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مزی کے بارے میں ہے۔ اگر منی کے بارے میں کسی کا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر برابر وہ چیز خارج ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ انسان یعنی ایک مرتبہ غسل کرے گا دن بھر میں، اور ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے گا اور اسی حال میں وہ نماز پڑھے گا۔ لیکن کبھی کبھی کا اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہ انسان جو ہے جب منی خارج ہو تب وہ غسل کرے گا، اور اگر سردی کا موسم ہے اور غسل کرنے میں اس کو بیماری کا اندیشہ ہے اور یہ چیز اس کے ساتھ کثرت سے ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ اس صورتحال میں تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اپنی شرمگاہ وغیرہ کو دھل لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اچھا، یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے شہوت پیدا ہو اور منی خارج ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر تو اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا، جو کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے الماء من الماء، کہ پانی نکلنے کے بعد، منی کے نکلنے کے بعد انسان کے اوپر غسل واجب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ پیسہ سال کے اخیر میں اس کے پاس اتنا بچ گیا کہ اس پر زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اس شخص نے تجارت کی غرض سے نہیں، اپنے خود کے تعمیر کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے ایسا کیا تھا، کیا اس بچے ہوئے پیسے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اس بچے ہوئے پیسے پر سال پورا گزر چکا ہے، جس تاریخ سے وہ پیسہ اس کے پاس آیا اس تاریخ سے اگر 1 سال تک وہ پیسہ اس کے پاس رہا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی بھی پرپس سے وہ پیسہ اس کے پاس تھا، مکان بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اگر وہ پیسہ اس کے پاس تھا، وہ اس کا مالک تھا، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبد الغفار سلفی آفیشیل چینل، یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں، اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں۔